उज़्बेकिस्तान, एक हिडन जेम। हेलो दोस्तन, आज हम आपको ले चैलेंज एक ऐसे सफर पर जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। उज़्बेकिस्तान एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है, लेकिन फिर भी कई लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा मिशन है आपको दुनिया के ऐसे कोने कोने से मिलवाना जो आपके लिए नए और एक्साइटिंग हो। और आज हमारे सफर का अगला पड़ाव है उज़्बेकिस्तान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो अपनी रिच हिस्ट्री, कल्चर और ब्यूटी के लिए जाना जाता है, उज़्बेकिस्तान। यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, रंग बिरंगी ट्रेडिशनल क्लोथिंग और ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यार, आपको भी लगता होगा कि उज़्बेकिस्तान काफी अननोन सा लगता है, राइट? लेकिन यह देश अपने अंदर इतनी सारी कहानियां और राज छुपाए बैठा है जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, ये कंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो देखने के बाद आप भी सोचेंगे उज़्बेकिस्तान की तरफ तो जाना बनता है। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, खाने का स्वाद और अनोखे टूरिस्ट स्पॉट्स आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देंगे। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आपको दिखाएंगे उज़्बेकिस्तान के कुछ हिडन जेम्स जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। रेडी हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको इंस्पायर करेगा और आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में एक नया नाम जोड़ देगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज का उज़्बेकिस्तान एक टाइम पे सिल्क रोड का हीरो हुआ करता था? बिल्कुल सही सुना आपने। ये वही सिल्क रोड है जो पूरी दुनिया को जोड़ा था और उज़्बेकिस्तान उसका एक सेंट्रल हब था। ये वो लेजेंडरी रूट था जहां से चाइनीज माल, पर्शियन मसाले और यूरोपियन ट्रेजर्स गुजरा करते थे। यह सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं था, बल्कि एक कल्चरल एक्सचेंज का भी जरिया था। कैरावान्स यहां से गुजारते थे, अपने साथ न सिर्फ सामान बल्कि कहानियां, रस्में और ट्रेडिशंस भी लेकर आते थे। सोचो कितनी डाइवर्स और रिच हिस्ट्री ये रूट अपने अंदर समाये हुए है। और गैस करो क्या, उज़्बेकिस्तान के एंशिएंट सिटीज जैसे समरकंद और बुखारा इस रूट के बिल्कुल बीच में थे। ये शहर न सिर्फ ट्रेड के लिए बल्कि कल्चरल मेल्टिंग पॉट्स भी थे। इन सिटीज की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि लोग इन्हें क्रॉस रोड्स ऑफ कल्चर्स बुलाते थे। यहाँ पर हर कल्चर का रंग मिलता था और ये शहर एक वाइब्रेंट और डायनामिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते थे। इमेजिन करो कितना कुछ देखा होगा इन जगहों ने। हर दिन यहाँ नए लोग आते थे, नए आइडियाज आते थे और नए इनोवेशंस होते थे। ये शहर सिर्फ ट्रेड के नहीं बल्कि नॉलेज और विजडम के भी सेंटर्स थे। आज भी अगर आप इन शहरों में जाओ तो आपको उनकी रिच हिस्ट्री और कल्चरल डाइवर्सिटी का एहसास होगा। उज़्बेकिस्तान का ये हिस्सा सच में एक गेम है जो हमें अपने ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाता है। समरकंद को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है और यह नाम यूं ही नहीं मिला दोस्तों। यह सिटी एक हिस्टोरिकल जेम है जहां तिमुर, एक बड़ा ही फेमस कॉन्करर था, उसने अपना एम्पायर बनाया था। आज भी यहां के मौसोलियम्स और मदरसास जैसे रेजिस्तान स्क्वायर हुमेन बताते हैं कि यह सिटी कितनी ग्रैंड थी। ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री में टाइम ट्रैवल कर रहे हो। उज़्बेकिस्तान का कल्चर भी उतना ही रिच है जितना कि उसका हिस्ट्री। यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशंस को दिल से फॉलो करते हैं, चाहे वो उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स हों जैसे चपन या फिर उनके ट्रेडिशनल डांसेस। और खाने की बात ही अलग है। उज़्बेकिस्तान अपने डिवर्स क्विजीन के लिए फेमस है। प्लोव ट्री करना मत भूलना, ये एक राइस डिश है जो हर स्पेशल ओकेजन पे बनती है। मुझे तो अभी से भूख लग गई। चैप्टर 4, बुखारा, सिटी ऑफ 100 मॉस्क्स। बुखारा एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरत मॉस्क्स और रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यह शहर उज़्बेकिस्तान के दिल में बसा है और अपने आंगन में इतिहास के कई रंग समेटे हुए है। दोस्तों, अगर आपको मॉस्क्स का शौक है तो बुखारा आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर एक मॉस्क में एक नया तजुर्बा मिलेगा। हर मॉस्क अपनी कहानी सुनाती है और आपको अपने आप में खो जाने का मौका देती है। इस सिटी में करीब 100 मॉस्क्स हैं जो अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्वल हैं। ये मॉस्क सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि आर्ट और कल्चर के भी जीवन प्रतीक हैं। हर एक मॉस्क अपनी एक अलग ही ब्यूटी के साथ आती है। उनकी इंट्रिकेट डिजाइन्स और डिटेल्ड क्राफ्ट्समैनशिप देखने लायक हैं। आपको यहाँ हर मॉस्क में कुछ नया और यूनिक देखने को मिलेगा। बुखारा की आर्किटेक्चर इतनी स्टनिंग है कि हर गली में आपको हिस्ट्री का एक नया चैप्टर मिल जाएगा। यहाँ की सड़कें और गलियां आपको पुराने जमाने की याद दिलाएंगी और आपको लगेगा जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। और हाँ, कलियन मिनारेट देखना मत भूलना। यह एक टावरिंग स्ट्रक्चर है जो पूरे बुखारा को डोमिनेट करता है।
ये मिनारेट सिर्फ अपनी हेट के लिए नहीं बल्कि अपनी आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस के लिए भी मशहूर है। कलियन मिनारेट को देखकर आपको ये एहसास होगा कि बुखारा कितना रिच और वाइब्रेंट शहर है। ये मिनारेट बुखारा की स्काईलाइन को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देता है और इसे देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, अगले ट्रिप में बुखारा जरूर आइए और इस शहर की खूबसूरती और हिस्ट्री का आनंद लें। चैप्टर 5, उज़्बेकिस्तान का फ्लैग। एक कहानी। हर फ्लैग के पीछे एक कहानी होती है और उज़्बेकिस्तान का फ्लैग भी कुछ कम नहीं। इसमें इन 3 कलर्स हैं, ब्लू, व्हाइट और ग्रीन। ब्लू रिप्रेजेंट करता है वाटर और स्काई को, व्हाइट पीस को और ग्रीन एग्रीकल्चर को, और बीच में एक मून और स्टार्स का सिंबल है जो कि उज़्बेकिस्तान की फ्यूचर ग्रोथ और यूनिटी को दर्शाता है। क्या बात है। चैप्टर 6, कॉटन किंग, उज़्बेकिस्तान। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उज़्बेकिस्तान दुनिया का 5वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। यहाँ के खेत इतने फर्टाइल हैं कि कॉटन फार्मिंग उनकी इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अगर आप कभी उज़्बेकिस्तान जाते हो तो कॉटन फील्ड्स की ब्यूटी देखना मत भूलना। लगता है जैसे व्हाइट कारपेट बिछा दिया हो। चैप्टर 7, नो मैकडॉनल्ड्स, नो प्रॉब्लम। हाँ दोस्तन, आपने सही सुना। उज़्बेकिस्तान में आपको मैकडॉनल्ड्स जैसे इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स नहीं मिलेंगे। यहाँ के लोग लोकल फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं और ट्रस्ट में यह एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। लोकल रेस्टोरेंट्स में जाके खाना ट्राई करना आपको पक्का पसंद आएगा। चैप्टर 8, लैंडलॉक्ड लेकिन लवली, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब ये किसी भी समंदर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां देखने के लिए कुछ नहीं है। सेंट्रल एशिया का एक मेजर हब होने के नाते उज़्बेकिस्तान में आपको डिवर्स लैंडस्केप देखने को मिलेगा, जिसमें डेजर्ट्स, माउंटेन्स और फर्टाइल वैलीज सब कुछ शामिल है। एडवेंचर लवर्स के लिए तो जन्नत है। चैप्टर 9, उज़्बेकिस्तान, जहां लोग लंबी जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं लॉन्ग लाइफ का राज? उज़्बेकिस्तान के लोगों से पूछो। यहाँ के लोग बहुत हेल्थी और लॉन्ग लिव्ड होते हैं। आपको यहाँ के विलेजेस में एल्डरली पीपल काफी एक्टिव और फिट मिलेंगे। उनका डाइट भी काफी हेल्थी होता है, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स का यूज होता है। शायद इसीलिए वो इतने फिट रहते हैं। चैप्टर 10, तो चलो उज़्बेकिस्तान चलते हैं। दोस्तों, आज हमने उज़्बेकिस्तान के बारे में इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें जानी। मुझे तो लगता है कि ये कंट्री अपने आप में एक हिडन गेम है और आपको जरूर ये एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवल्स दोस्तों। आउटरो, बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की उज़्बेकिस्तान एडवेंचर। कैसा लगा आपको? मुझे तो लगता है कि ये कंट्री सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। और हाँ, अगर आप कभी उज़्बेकिस्तान जाते हैं तो मुझे जरूर बताना। कमेंट्स में लिखो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप और कहां कहां जाना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।